हेलो भाई लोग, तो कैसे हो? नमस्कार भाइयों बहनों, आज के एक नए वीडियो में आपका देवी और सज्जनों स्वागत है। तो आज का टॉपिक का नाम है टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि 6 साइन कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है या नहीं। इन 6 चीज़ों से आप पता कर सकते हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन असल में लो है। अगर लो है तो दिक्कत में है, जल्दी बचा लो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भाई लोग, जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है ना, तब एवरी टाइम आपको लो एनर्जी फील होती है। लो एनर्जी फील होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सारी चीज़ें आप करने के बावजूद भी आप खाली खाली से ही रहते हो। आप कितने भी करने की कोशिश करो, आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, फिर वापस से आप ज़ीरो हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से जो एक अग्नि जो चल रही होती है ना, वो कम हो गई है। इसीलिए ही टेस्टोस्टेरोन जिसके पास ज़्यादा होता है ना, वो भड़कता रहता है, ज़्यादा गुस्से में होता है। आप अगर 6-7 दिन ना करो मतलब कि मास्टरबेशन ना करो, सीमेन रिटेंशन ना करो, तो फिर आपके अंदर एक ज़्यादा ही आपको पता चलने लगेगा कि एक आग जन्म रही है, आग पैदा हो रही है। तो फिर अगर आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है तो आप एवरी टाइम आप टायर्ड फील करते रहोगे, जिसकी वजह से आप कुछ भी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। पहले तो यही चीज़ फिक्स करनी होगी, बाकी के सारे पॉइंट साइड में रखकर पहले अपने आपको ये साइन अपने अंदर देखो कि ये क्या असल में आपके अंदर हो रहा है। तो हो रहा है तो ये दिक्कत है, क्योंकि आप हर वक्त आप कुछ चीज़ करने जाओगे फिर आप नहीं ही कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो नेचुरली जो एनर्जी होनी चाहिए वही ही नहीं है। और सारा का सारा लैक ऑफ मोटिवेशन और सारी चीज़ें डोपामिन कुछ भी काम नहीं करेगा, सारी चीज़ें शून्य हो जाएगी। दूसरी चीज़ है एक आपका जो फेस ग्लो होता है, जो नेचुरली जो हमारी एज अ मैन स्ट्रक्चर होता है, एज अ आपकी जो आइज़ की पावर होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये मैस्कुलिन मैन है उसका एक जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हाई होता है, जिसकी वजह से आप देख पाओगे कि उसकी आइज़ में, जिसके पास एक गोल होता है, उसकी आइज़ में एक फ्यूचर दिखाई देता है, उसकी आइज़ में एक आग दिखाई देती है। ये कह सकते हो कि एक कनेक्शन ही है। जैसे कि जिसके पास गोल नहीं होता वो क्या करेगा पूरा दिन, आप समझ रहे हो? जिसके पास गोल होगा उसका नेचुरली ही इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। और हाँ, फेस ग्लो बताया, मतलब कि आपकी जो स्किन होगी वो भी काफ़ी बिगड़ जाएगी, और आपका जो आइज़ का जो ग्लो होता है वो भी एक चला जाएगा, एक निखालस्ती होती है ना, वो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें होने लगेगी। आपका ग्लो अप होने की जगह लो अप हो जाएगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमें दिखे तो हमें अपने आप को एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, या फिर हमें कुछ अच्छी हैबिट्स या डाइट फॉलो करने की ज़रूरत, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हो वो एक नेचुरल तौर पर आ जाए। तीसरी चीज़ है, नमस्कार मित्र, वो है वॉइस, हमारी आवाज़। आपने देखा ही होगा कई लोगों को कि जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही लो होता है, उसकी आवाज़ में आपको चेंजेस नज़र आने ही लगेगा। काफ़ी ऐसे बोलते होंगे, हाँ मैंने तो खा लिया है आज का खाना, मैंने तो देख ली है सारी चीज़। अब यहाँ नेचुरली जिसकी आवाज़ है उसकी कुछ कभी हमें बेइज्जती नहीं करनी है। मतलब कि यहाँ समझ रहे हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन जब अप जाता है तब आपकी वॉइस में एक डीपरनेस, एक मैस्कुलिनिटी नजर आने लगती है, lesser, greater, middling, जिसकी वजह से आपका जो वॉइस काफ़ी इम्पैक्टफुल लगने लगता है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जिसका वॉइस डीपर होगा, नेचुरली भी हो सकता है। और हाँ, एक यही भी तरीका है कि टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो आपका वॉइस ऑटोमेटिकली डीप या फिर थोड़ा सा उससे अच्छा, बेटर, क्लियर और मैस्कुलिन नज़र आने लगेगा। अगर आपका आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पतला निकल रहा है तो समझ लो कि यह भी एक साइन है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी। अगर आपका पहले से ही ऐसा आवाज़ है तो फिर ठीक है, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं। अगर आप उस आवाज़ को ढंग से अच्छा करना चाहते हो, नेचुरली जितना हो सके उतना डीपर करना चाहते हो, तो फिर आपको टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पर, पीक लेवल पर लाना होगा। और उसके लिए एक्सरसाइज, डाइट, ऐसी चीज़ें, उसके लिए हम, अगर वीडियो चाहो आप देखना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे कि हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। ये तीसरी साइन हो गई। चौथी साइन है बालों का गिरना। भाई डेंजरसली, लड़कों के अंदर तो जब भी बाल हेयर फॉल होने लगते हैं तब हम ना टेंशन में आ जाते हैं, जैसे बीवी छोड़ के चली गई हो। तो फिर हाँ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो आपके हेयर पतले होने के भी चांसेस है, और हाँ, हेयर फॉल होने के भी चांसेस है। तो बचा लो अपने टेस्टोस्टेरोन को, अभी भी वक्त कुछ नहीं चला गया है अभी तक भाइयों। हाँ, तो हेयर फॉल हो सकता है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो, तो इसी की वजह से कई बार हमें डाइट
वापस से फिक्स करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन अपने लेवल पर आए और अपनी रिकवरी, अपनी बॉडी की रिकवरी होती है वो भी अच्छे से कर पाए। रिकवरी माने मतलब कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन जब आपका लो होता है तो बॉडी कॉन्स्टेंटली आपके टेस्टोस्टेरोन को ही बनाने लगती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल पर हो तो आपकी बॉडी जो ज़रूरत पर जगह हो वहाँ पर सारी चीज़ें, ब्लड सर्कुलेशन, सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाती है, जो एक्सेट्रा हो वो भी। पांचवी चीज़ है पोस्चर। अगर आपने देखा होगा कई लोगों को कि ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं, समझ में नहीं आता कि ऐसे खड़े रहते हैं। भाई ये इसीलिए होता है क्योंकि आप समझ रहे हो, जिसके पास वजूद होता है, गोल होता है, उसका पोस्चर अपने आप ही ढंग का होने लगता है, अपनी आवाज़ में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जिसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल पर है उसकी कोई बात ही नहीं यार हो रही। ये 6 साइन है, आप में तो ही वीडियो आप देखो, बाकी स्किप कर दो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन का आप बोल सकते हो कि कैसे कनेक्शन है, वो तो एक बॉडी लैंग्वेज का भी पार्ट है। हाँ, आई एग्री कि बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आप जैसे ही, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप सूट पहनते हो तो फिर अपने आप ही आप ढंग के रहने लगते हो, बिकॉज उस सूट के अंदर पावर है, आपके अंदर नहीं। अगर आप चड्डा पहन के निकलोगे तो फिर आप ऐसे ही रहोगे, अगर आप सूट पहन के निकलोगे तो आप अपने आप ही अपना पोस्चर ढंग का कर लोगे, ठीक है। तो सेम वे में जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तब अपना पोस्चर आप अपने आप ही ढंग का कर लेते हैं। बस ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि पोस्चर आपका इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, रुको। छठी चीज है मूड स्विंग्स। लड़कियों के जैसा मूड स्विंग्स आने लगते हैं जब टेस्टोस्टेरोन लो हो, तो फिर काम करने को कुछ नहीं बचता, फिर बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, और हाँ, किसी में खुशी ढूंढने लगते हैं, किसी बंदे में, लड़की में, किसी लोग से, काफ़ी लोगों से अटैच हो जाते हैं और सब चीज़ें मन में ही हम गिव अप कर देते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तब मोटिवेशन भी ज़ीरो होता है हमारा, इसीलिए मूड स्विंग्स ज़्यादा आने लगते हैं हमारे। भाई हम कुछ बालक बन जाते हैं, हम कोई लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले सकते। हमारे पास गोल वजूद होगा तो टेस्टोस्टेरोन वैसा भी बढ़ेगा, अगर नहीं है तब तक आप ढूंढ रहे हो तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूं तो फिर वो ये रहेगी। फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, अगर जिम जाने के पैसा नहीं है तो फिर होम वर्कआउट कर सकते हो, होम वर्कआउट में इक्विपमेंट लेने के पैसे नहीं है तो पुशअप कर सकते हो। आपके हाथ बहुत ही गॉड गिफ्टेड है, अगर हाथ नहीं है तो स्क्वाट्स लगा सकते हो, पैर है, समझ रहे हो। एक्सक्यूजेस मत दो, आज ही अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लगाओ। आज से 50 पुशअप करने, आपको 20 से 30 स्क्वाट्स करने, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा रिकवरी करेगी और आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मोटिवेशन और फील करोगे और मूड स्विंग्स इतने नहीं आएंगे। और अगर नॉर्मल पुशअप्स 50 हो रहे हो तो फिर आप रबर बैंड मंगा सकते हो, अमेजोन में मिल जाएगी, उससे भी आप लगा सकते हो ताकि उससे भी थोड़े हार्ड हो जाए। अगर उससे भी अगर काम चल रहा है तो अपने ऊपर एक दोस्त को बुलाकर ईंटें रख सकते हो, फिर उसका भी वेट आ जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके आप एक्सक्यूज़ की जगह आगे बढ़ सकते हो और अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। तो ऐसी कोई यहाँ बात नहीं है कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है, मुझे तो पैसा चाहिए डाइट करने के लिए, खाना खाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई आप थोड़ी सी चीज़ें भी फिक्स कर दोगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। डाइट, वर्कआउट, स्लीप, ऐसी सारी चीज़ें अगर सही कर दोगे तो फिर भी आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही हो जाएगी। तो अगर आपके भी मूड स्विंग्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, हार्मोन में कुछ दिक्कत। तो फिर ये बात सही से अच्छे कर ले। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।